नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 13 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है। इस उपलक्ष्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित रहे, लेकिन अब मध्य प्रदेश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या खत्म करना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है। नदी जोड़ो अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ा है। परस्पर सौहार्द के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी पहुंचने से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिप्रा में स्नान हो सके, इसलिए राज्य सरकार ने 800 करोड़ की योजना बनाई है। नदी जोड़ो अभियान थी, ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। एमपी की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां सीएम ने अपनी सफलताएं गिनाई, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कमियां बताई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें लिखा है, मोहन सरकार के 2 साल, बर्बादी बेमिसाल। आईएएस संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर को भोपाल में मंत्रालय के सामने सकल ब्राह्मण समाज संयुक्त मोर्चा और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रशासन को जगाने के लिए मंत्रालय के सामने शंख झालर बजाकर प्रदर्शन किया, साथ ही हनुमान चालीसा पाठ किया। आपको बता दें कि गुरुवार को मोहन सरकार ने विवादित बयानों को लेकर आईएएस संतोष से कार्य छीन लिए थे। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने संसद में गाय को राष्ट्रमाता या राज्यमाता का दर्जा देने की मांग उठाई है। राजनीतिक गलियारों में उनके इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है, देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए सरकार को समुचित ध्यान देते हुए गायों को राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। एक चर्चा ये भी है कि चुनाव में हिंदू वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस सांसद भाजपा विहिप की पिच पर बैटिंग के लिए उतर गए हैं। इस मांग ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आज इंदौर में रणजीत अष्टमी के अवसर पर भव्य प्रभात रैली निकाली गई। रणजीत हनुमान मंदिर से स्वर्ण रथ में बाबा रणजीत विराजित हुए। पूरे मार्ग पर 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती रही, एम्बुलेंस भी साथ साथ चलती रही। स्वर्ण रथ पर विराजित बाबा के दर्शन पाने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 4 से 5 लाख भक्त पहुंचे थे। इतनी भीड़ होने के कारण यात्रा को 4.5 किलोमीटर सफर तय करने में 7 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। लोग भजन गाते और झूमते रहे, युवक ध्वजा लहराते रहे। मार्ग में लगी झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। और वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 सिक्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने शुक्रवार को दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप मैच में 95 गेंद पर 171 रन बनाए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौकों के सहारे 180 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इसी के साथ वे यूथ वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 2008 में बना 12 सिक्स वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 साल के वैभव ने महज 56 गेंद में सेंचुरी पूरी की। उनकी बैटिंग के दम पर भारत ने यूथ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम ने 433 रन बनाए। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।